बहुत पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत का बादशाह अपने इंसाफ, रहमदिली और दानिशमंदी के लिए मशहूर था। इसकी राया इसे बहुत चाहती थी क्योंकि वो हर छोटे बड़े मसले को समझदारी से हल करता था। लेकिन बादशाह के दिल में हमेशा एक फिक्र रहती थी, क्या मैं वाकई एक अच्छा बादशाह हूँ? क्या राया मुझसे खुश है? एक दिन बादशाह ने सोचा कि वह अपनी राया के दिलों का हाल जानने के लिए फिसब्दल कर सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेगा। इसने अपने मशीरों को बताया, लेकिन किसी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। वह एक सादा लिबास पहनकर एक आम आदमी की तरह महल से निकला और गांव-गांव घूमने लगा। बादशाह जब पहले गांव पहुंचा तो उसने देखा कि किसान अपनी फसलों के बारे में फिक्रमंद थे। एक किसान ने कहा, हमारी जमीन अच्छी, लेकिन हमें पानी की किल्लत का सामना है। अगर नहरें बन जाएं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बादशाह ने दिल में सोचा, यह मसला फौरन हल करना होगा। दूसरे गांव में एक ताजर का अक्स मशहूर था। वह लोगों को महंगी अशिया फरोख्त करके धोखे देता था। जब बादशाह ने ताजर से बात की तब उसने महसूस किया कि वह वाकई लालची और खुदगर्ज है। बादशाह ने सोचा, इस पर नजर रखनी होगी ताकि लोगों का नुकसान न करे। तीसरे गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर था। बादशाह ने इससे मुलाकात किया और पूछा, आपकी नजर में एक बादशाह को कैसा होना चाहिए? बूढ़े ने कहा, बादशाह को अपने लोगों की बात सुननी चाहिए, इनके मसाइल समझने चाहिए और उनकी खुशियों को अपनी तरजीह बनाना चाहिए। गांव का सफर करने के बाद बादशाह महल वापस आया। इसने अपने वजीरों को बुलाया और राया के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। नहरें बनवाई गईं, ताजर के खिलाफ कार्रवाई की गई और बूढ़े आदमी की बातों को बुनियाद बनाकर नई पॉलिसियां बनाई गईं। चंद माह के इंदर सल्तनत के हालात बदल गए। किसान खुशहाल हो गए, ताजर अपनी हद में रहा और अवाम में खुशहाली और सुकून का माहौल पैदा हो गया। लोग बादशाह की तारीफ करने लगे और दादीते कहा, जिसा बादशाह हर सल्तनत को नसीब हो। ये कहानी हमें सिखाती है, कहा, ये एक हकीकी बादशाह यार हिन्मा वही होता है जो अपने लोगों के मसाइल को समझता हो और उनके हल के लिए अमली इक़दामात करे।